सभी को नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा, विशेषताएं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सूत्र, सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य तथा उद्देश्य, शिक्षण की समस्याएं और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के उपागम। आज हम ये सब इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए। साथ में जो आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और जो आपका पेपर 4th बी है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसके अंदर भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, मेरा जो YouTube चैनल है डिजिटल KNL कोचिंग, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं। उन प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं, और उसमें जो भी किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैंने वीडियो के माध्यम से वहां पर बताया हुआ है। तो वहां से आप हेल्प लेकर अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मानवीय संदर्भ में समाज का अध्ययन। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानवों की विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा होती है। प्राचीन काल में समाज की जो संरचना थी वो सरल और सरस थी, और इसकी समस्याएं भी सरल हुआ करती थी। सामाजिक समायोजन विशेष कठिनाइयों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता था, परंतु समाज की समस्या समय के साथ साथ जटिल होती चली गई। आधुनिक विज्ञान के विकास नए हुए, जहां मानव समाज को सुख सुविधाएं तो प्रदान की गई, लेकिन वहीं उनकी जो कई समस्याएं हैं उनको भी जन्म दे दिया गया। इन समस्याओं को अनेक दृष्टिकोण से समझने और उनका उचित समाधान के लिए सहयोग देने का प्रशिक्षण व्यक्ति को बचपन से ही प्राप्त होना चाहिए। तभी वह समाज का एक उपयोगी नागरिक बन सकता है और समाज का उपयोग सही ढंग से कर सकता है। इसका एक कारण यह है कि स्कूली जो विषय होते हैं, स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर जो सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी है उसको इसीलिए सम्मिलित किया गया है। एक परिभाषा देख लेते हैं। वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर इंगित करता है जिनके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। जेम्स हर्मिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन की नवीन धारणा को एक बार देख लेते हैं। आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय। सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट किया जाता है। इसकी पुष्टि में हम MP मोफाट के शब्दों का उल्लेख कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह विस्तृत क्षेत्र है जो युवाओं को आधुनिक युग की सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को समाज, तकनीकी और समस्त जीवन से प्राप्त करता है। शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना होता है। शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करना। सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु से आज के जटिल विश्व को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण का नवीन आधार प्रदान करता है। इसकी पुष्टि करते हुए बाइनिंग ने लिखा है, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष आज के विश्व को स्पष्ट और सरल बना सकते हैं। क्षेत्रीय विकास के रूप में सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी परंपरागत विषय नहीं है वरन ज्ञान का क्षेत्र है। इसके संबंध में MP मोफाट के अनुसार सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो युवाओं को उस ज्ञान और क्रियात्मक अनुभव के द्वारा सहायता प्रदान करता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों और उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। सामाजिक प्रणाली के रूप में मानव का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन मानव सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। इसकी विषय सामग्री मानव समाज के संगठन और विकास से संबंधित होती है। सामाजिक तथा भौतिक
वातावरण का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो सामाजिक तथा भौतिक वातावरण की विवेचना करता है। इस संबंध में जॉन यू माइकेलिस ने लिखा है, सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य की सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उनके समुदायों का अध्ययन है। यह मानवीय संबंधों पर बल देता है। यह वह अध्ययन है जो छात्र छात्राओं को उस वातावरण को समझने, उनकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वह पैदा तथा विकसित हुए हैं। यहाँ इस तथ्य को समझने में सहायता प्रदान करता है कि मानव संपूर्ण विश्व में आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से अन्याश्रित है, यानी दूसरे पर आश्रित है। यह अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मानव स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ मिलकर जीवन यापन तथा कार्य करता है। यह सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति एवं विकास की समझदारी है। यह मनुष्य तथा उसके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। साथ ही इसके क्षेत्र में सामाजिक तथा अन्य प्रकार के पर्यावरणों का अध्ययन भी निहित होता है। यह आधुनिक विश्व और सभ्यता को सरल एवं स्पष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन में केवल विषयों का योग ही निहित नहीं, बल्कि यह एकीकृत उपागम है। यह वह अध्ययन है जिसमें अतीत और वर्तमान में मानवता को प्रभावित करने वाले मामलों, समस्याओं तथा ढांचों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक जीवन और उसकी परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार और दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक जो विषय हैं उसके विभाजन की कठोरता को समाप्त करने के ज्ञान की सापेक्षता पर भी बल देता है। सामाजिक अध्ययन उत्तम नागरिकता के विकास में सहायता प्रदान करके लोकतंत्र को सफल एवं सुरक्षित बनाने में सहायक होता है। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान के शिक्षण सूत्र। सरल से जटिल की ओर। विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करके आत्मविश्वास विकसित करना सफल शिक्षण की कुंजी है। इस दृष्टि से यदि शिक्षण को सफल बनाना है तो सरल से जटिल बातों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, यानी सबसे पहले सरल और उसके बाद जटिल बातों को विद्यार्थियों के समक्ष रखना चाहिए। सेकंड, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका अर्थ यह है कि हम नवीन ज्ञान का आधार विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को बनाएं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब विद्यार्थी के सामने एकदम नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है तो इसे प्राप्त करने में उसे कठिनाई आती है, परंतु यदि पूर्व ज्ञान से संबंध कर नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाए तो अधिगम अपेक्षाकृत अधिक सफल और स्थायी होता है। यानी जो बच्चा जानता है पहले उसका डिस्कस करना और उसके आधार पर नया ज्ञान विद्यार्थी के सामने रखना। थर्ड आ जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस शिक्षण सूत्र का अर्थ है कि विद्यार्थियों के समक्ष सबसे पहले विशिष्ट उदाहरण रखे जाएं और उन्हीं उदाहरणों के द्वारा सामान्य नियम अर्थात सिद्धांत निकलवाए जाएं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक कर्म की ओर। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को ज्ञान देते समय मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक कर्म को अपनाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार किसी वस्तु अथवा विषय के ज्ञान को विद्यार्थी की आयु, जिज्ञासा, रुचि तथा आवश्यकता एवं ग्रहण शक्ति के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके विपरीत तर्क कर्म का अर्थ है विद्यार्थियों के समझ जाने वाले ज्ञान को तर्क के ढंग से विभिन्न खंडों में विभाजित करके विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और लास्ट आ जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी का ज्ञान अस्पष्ट, अनिश्चित एवं अव्यवस्थित होता है। उसके ज्ञान को स्पष्ट और निश्चित और सुव्यवस्थित करने के लिए विश्लेषण से संश्लेषण नामक सूत्र का प्रयोग करना परम आवश्यक होता है। विश्लेषण का तात्पर्य है किसी समस्या को ऐसे जीवित अंशों अथवा भागों में विभाजित करना जिनके जोड़ने पर समस्या का समाधान हो जाए। तो ये थे
शिक्षण सूत्र। उसके बाद इससे अगली वाली वीडियो के अंदर हम लक्ष्य तथा उद्देश्य, शिक्षण की समस्याएं और पाठ्यक्रम के उपागम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इससे अगली जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।